सभी को सादर नमस्ते। दर्शनों के संबंधित हमारे विचार में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो पिछले प्रकरण के अंत में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जिन लोगों को दर्शन विद्या प्राप्त करने की जो सुव्यवस्थित अवसर नहीं मिला है, वे लोग भी दर्शन विद्या का जो सार है उसे वंचित न रहे। इसलिए दर्शनों के सार को हम कहानी के रूप में इतिहास नाम देख करके लोगों को दिया है। तो रामायण की बात हमने कह दी है। अब हम लेंगे महाभारत को। देखिए, महाभारत एक धार्मिक लड़ाई की बात है। ये लड़ाई कब हुई है? ये लड़ाई सदा होती ही रहती है। जब से मानव है, जब तक मानव रहेंगे तब तक ये लड़ाई होती रहेगी। लड़ाई में कम से कम दो पक्षों को पक्ष चाहिए। तो महाभारत की कहानी में भी दो पक्ष है। तो लड़ाई किस बात की थी? संपत्ति को लेकर। कौन सी संपत्ति? राज्य रूप संपत्ति। तो राज्य रूप संपत्ति कैसे प्राप्त होती है? किसको प्राप्त होती है? तो किसको प्राप्त होती है, इस प्रश्न का उत्तर पहले ढूंढेंगे। तो राज्य रूपी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार क्षत्रिय को है। और कैसे प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होनी चाहिए? तो अपनी शक्ति का प्रकटन करो। इस राजरूपी संपत्ति के भार ढोने का सामर्थ्य मेरे कंधों के ऊपर है। जब तक एक क्षत्रिय इसको सिद्ध नहीं करेंगे, उसको उस संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसलिए तो कहानी में अपने और भी कहानियां होती है। वहां एक कहानी इस प्रकार है। भीम नामक एक राजा थे। उस राजा के वर्णन करते हुए बताया, भुज बल जिद भूमंडल। उस राजा का विशेषण है भुज बल जिद भूमंडल। भूमंडल को अपने बाहु के बल से इसने जीता है। और वेद क्या कहता है? बाहो राजन्यकृतः। क्षत्रिय को तो बाहु कहा है। बाहु ही क्षत्रिय है। क्षत्रिय बाहु के समान है। जिनके बाहुओं में बल नहीं है वो राजा बनने के अधिकारी नहीं। और तो व्यास जी ने महाभारत के अंदर कृष्ण रूपी कथापात्र के माध्यम से ये बात सिद्ध करके लोगों को बता दी है। कैसे? वो पांडवों के पक्ष लेकर के पांडवों का जो राज्य है वो उनको सौंप देना है। ये दुर्योधन को कहने के लिए कृष्ण दूध यानी उसके मैसेंजर बन करके कौरव सभा में आते हैं। और दुर्योधन को उन्होंने बात बता दी। और ये आए हुए राजा जो कृष्ण है, कृष्ण राजा नहीं थे परंतु क्षत्रिय थे। वो क्षत्रिय कुलोद्भव थे।
वो शास्त्रों को जानने वाले थे और ये धर्म को भी जानने वाले थे। तो जानने वाले होते हुए भी पांडवों के लिए राज्य मांग करके क्यों आया? क्योंकि ये दुर्योधन के मुंह से सच्चाई क्या है ये दिखाने के लिए ही आए हैं। तो दुर्योधन के सामने मांग उन्होंने रखी, पांडवों को राज्य देना है। तो दुर्योधन तो हंस पड़े। हंसते हुए उन्होंने कहा, ये राज्य की संपत्ति कभी राजाओं को भीख से मिली है? इतिहास में कोई बात मिली है? कृष्ण बताओ। कहीं नहीं है। किसी राजा ने दूसरे क्षत्रिय को भीख के रूप में राज्य दिया गया? कहीं नहीं। यदि क्षत्रिय के बाहु में बल है और राजा के ऊपर आक्रमण करे, अपने सेनाओं के द्वारा उसके ऊपर चढ़ाव करे और उसको सत्ता से बाहर निकाले और स्वयं गद्दी पर बैठे, यही तो राज्यलक्ष्मी के हासिल करने का एक तरीका बताई है। अंत में दुर्योधन ने यह बताया, सूच्यग्रम न दास्यामि, एक सुई लगाने के लिए भी पांडवों को मैं भूमि नहीं दूंगा। विना युद्धेन केशवा। पर एक बात ध्यान रखे, यदि वो लड़ाई में वो जीत जाएंगे तो मेरी देने की क्या जरूरी है, वो स्वयं भूमि ले सकते हैं। तो हमें ये बात बताने के लिए ही वास्तव में उसने दूध के रूप में गया है। तो दुर्योधन की इस बात को सुन करके तो भगवान ये विचारने लगा, अब तो लड़ाई होगी। इसमें क्या होगी? मैं पांडवों के पक्ष में खड़े हो जाऊंगा और उसको मैं हरा दूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान सदा जो सत्ता में नहीं है, गद्दी में नहीं है, उसके साथ है। क्यों? संसार जो है ना, जिसको हम जगत कहते हैं, जगत का अर्थ क्या होता है? जो चलती रहने वाली वस्तु, उसी को हम जगत कहते हैं। जहां गति होती है वो गतिमान को ही हम संसार कहते हैं। संसार कैसे गतिमान होता है? सत्ता परिवर्तन से। सत्ता में परिवर्तन ना हो तो संसार में गति नहीं होगी। इसलिए देखिए, मनुष्य की आयु भी सीमित है। एक राजा बन गए, ऐसा नहीं कि हजारों साल तक वो राजा बनते रहे। उसके पीछे आने वाली पीढ़ी में जिसके बाहु में बल है, ताकत है, वो खड़े हो जाएंगे, सेना को इकट्ठे करेंगे, चढ़ाव करेंगे। तो बिना लड़ाई से एक सुई लगाने के लिए भी जगह मैं पांडवों को नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जब ये बात कही, क्या यह अधर्म है? बिल्कुल नहीं, अधर्म नहीं, वो धर्म है। तो लड़ाई करना क्षत्रियों का धर्म है। इसलिए वेद में बाहु राजन्यः कृतः बोला। पुरुष सूक्त को याद कीजिए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद। ब्राह्मण जो है वो चेहरे के समान है। बाहुराजन्यकृतः। क्षत्रिय जो है बाहु के समान है। ऊरो तदस्य यद्वैश्यः। वैश्य जो है अपने ऊर्वों के समान खड़ा है। पद्भ्यागम शूद्रो अजायता।
और जो शूद्र जो है पैर के समान है। इस सामर्थ्य के अनुसार ये श्रेणी बनाई गई। यदि सामर्थ्य के आधार पर श्रेणी न बनाए, फिर किसके आधार पर बननी चाहिए? जिसका सामर्थ्य नहीं है उसको सौंपना चाहिए। तो संसार की गिद्धि ही क्या होगी? तो यह भी मानव की ही कहानी है। धार्मिक लड़ाई होनी चाहिए। इसलिए गीता शास्त्र को खोल करके देखिए, खोलते ही हम आपको ये सूक्त मिलेगा, ये श्लोक मिलेगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदाः युयुत्सवः। वहां धीर योद्धाएं समवेद है, दोनों पक्ष में खड़े हैं। कैसे? युयुत्सवः, युद्ध में कुतूहल को उठाते हुए, युद्ध करने में उत्सुक होकर के, क्योंकि वो सारे के सारे वीर है, क्षत्रिय है। हो सकता है एक द्रोण ब्राह्मण हो, परंतु मीमांसा की दृष्टि में हम देखेंगे तो पूरे झुंड में एक ही ब्राह्मण है, तो उसी को ब्राह्मण के झुंड नहीं कहेंगे, उसको क्षत्रिय के ही झुंड बताएंगे। मीमांसा में एक क्षत्रिय न्याय है, और क्षत्रिय न्याय के आधार पर तो जितनी दर्शन की विद्याएं हैं, ये सभी की सभी विद्याएं रामायण के द्वारा, महाभारत के द्वारा सामान्य लोगों के लिए कहानी के माध्यम से ऋषियों ने प्रस्तुत किया। वो इतिहास बन गया। जब तक मानव रहेगा तब तक ये इतिहास भी रहेगा। ये धार्मिक लड़ाई भी होती रहेगी। लड़ाई नहीं है तो संसार नहीं, संसार क्या है? टूट फूट जाएगा। लड़ाई नहीं है तो प्रलय ही आएगा। अब इसलिए क्या है, सब लड़ने के लिए तैयार हो करके अपने शस्त्र को जुटा करके ही रहे। शस्त्र के बिना लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। ये कोई मद के खिलाफ में लड़ने वाली लड़ाई नहीं है। वो ये क्या है? जीवित रहने के लिए, नई परंपरा को मौका देने के लिए हम पुरानी बातों से लड़ेंगे, नई बात को ला करके खड़े हो जाएंगे और गिद्धि को पाएंगे, बाद में गिद्धि को छोड़ेंगे। गिद्धि को छोड़ने से पहले अपनी पीढ़ी तैयार हुई है, उसका बल ठीक है, उसकी शोधना भी होनी चाहिए। इतना कह करके इस एपिसोड को यह हम समाप्त कर देते हैं। अब हम दर्शन की बात को लेकर के कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ मिलेंगे। नमस्ते।